कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, वृंदावन का आविर्भाव गौड़िया संप्रदाय के तहत चैतन्य महाप्रभु ने किया। उससे पूर्व जो वृंदावन था उसका कोई अस्तित्व नहीं था। वर्तमान काल में वृंदावन को प्रकट करने में गौड़िया संप्रदाय के गोस्वामियों की बड़ी भूमिका रही है। चैतन्य महाप्रभु 1484 में उनका जन्म बंगाल के नदिया ग्राम में जिले में नवद्वीप में उनका जन्म हुआ और कृष्ण भक्ति की धारा उन्होंने बहाई। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए अपने अनुयायियों के साथ में जंगल से गुजरते थे तो उस जंगल के समस्त जानवर, रीछ, भालू, चीता, शेर इत्यादि ताली बजाते हुए खड़े होकर के उनके साथ में संकीर्तन के रूप में भाग लेते थे। तत्पश्चात उन्होंने वृंदावन की खोज के लिए 6 गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा, जिनमें प्रमुख रूप से रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया गोमा टीले से। श्री सनातन गोस्वामी जो 6 गोस्वामी में आते हैं, उन्होंने मदन मोहन जी महाराज को प्रकट किया। श्री जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी को प्रकट किया और श्री राधा रमन लाल जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रकट किया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने श्री मदन मोहन जी महाराज को प्रकट किया और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री राधा गोकुलानंद ठाकुर जी को प्रकट किया और मधु पंडित जो गोस्वामियों में से एक थे, उन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। उससे पूर्व भक्तजनों, वृंदावन चारों तरफ से घने जंगलों में घिरा हुआ एक इलाका था और आवागमन और सामान की, माल असबाब की जो उनको ढोने का जो प्रक्रिया हुआ करता था वो यमुना जी में नाव के द्वारा हुआ करता था और घनघोर जंगल था। 16वीं शताब्दी में जयपुर को बसाने वाले जय सिंह द्वितीय ने इन 3 श्री विग्रह को वो जयपुर लेके आए, जिनमें श्री राधा गोविंद देव जी, जिनको हम गोविंद देव जी महाराज जो जयपुर के आराध्य हैं, दूसरे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज और तीसरे ठाकुर जो मदन मोहन जी महाराज। कालांतर में करौली महाराजा श्री गोपाल सिंह जी ने उनके स्वप्न में मदन मोहन जी आए और उन्होंने करौली आने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने ये बात जय सिंह द्वितीय को बताई और श्री मदन मोहन जी महाराज को गोपाल सिंह जी महाराजा साहब करौली लेके पधार गए और वहां उनकी स्थापना की। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि एक ही दिन में इन तीनों ठाकुरों का अगर दर्शन कर लिया जाए, राधा गोविंद देव जी का, श्री गोपीनाथ जी का और श्री मदन मोहन जी का, तो अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आप पूछेंगे कि ये जो श्री विग्रह है, इनको हम मूर्ति नहीं कहते भक्तजनों, ये मूर्तियां नहीं है, ये श्री विग्रह कहते हैं। तो इनके निर्माण की प्रक्रिया, इनके निर्माण की जो संक्रिया वो इस तरह से है कि भगवान कृष्ण के कुल में उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के हुए वज्रनाभ। वज्रनाभ ने प्रद्युम्न की पत्नी अपनी दादी जी से पूछा कि मेरे दादाजी, परदादाजी कैसे दिखाई देते थे। तो प्रथम जो श्री विग्रह बनाया गया तो वो मदन मोहन जी का था। तो उनकी दादी जी ने कहा कि इसमें तुम्हारे परदादाजी के पैर दिखाई देते हैं। दूसरा जो श्री विग्रह बनाया वो श्री गोपीनाथ जी का था, उसमें चरण और कटी प्रदेश के बारे में दादी जी ने कहा कि ये हमारे कृष्ण से मिलते जुलते हैं, हमारे परदादा जी से मिलते जुलते हैं। तीसरे नंबर का जो श्री विग्रह बनाया गया
वो श्री राधा गोविंद देव जी थे, जिसमें उनका सर्वांग श्री कृष्ण से मिलता हुआ बताया गया, ऐसा वज्रनाथ की दादी जी ने कहा। और चौथा जो श्री विग्रह युगल किशोर जी है, उनमें राधा गोविंद की सम्मिलित छवि के बारे में बताया। तो ये 4 श्री विग्रह, एक मध्य प्रदेश में है, 2 जयपुर में है और 1 करौली में है। इसके अलावा जो राधा रमन लाल जी वृंदावन में विराजमान है, उनको हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए आगे की जो बात है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो भक्ति है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो तक मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्री वृंदावन धाम और श्री विग्रह के बारे में आप लोगों को मैं बता सकूं, जैसा मेरा टूटा फूटा ज्ञान है। धन्यवाद।